वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आप कुछ बात करेंगे सेहत के हवाले से, और हम सब जानते हैं कि जिगर जो है वो जिस्म का इंतहाई अहम जुज़्व है जो हमारे सेहतमंद रहने के लिए बेशुमार अहम काम करता है। मगर जब ये उस किसी बीमारी का शिकार हो जाता है तो न सिर्फ जिस्मानी हालत मुतासिर होती है बल्कि ज़िंदगी के मामलात भी मुतासिर होने लगते हैं। जिगर की बीमारियां जिनमें हेपेटाइटिस, जिगर का सिरोसिस और चिकनाई वाली बीमारी शामिल हैं, दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासिर कर रही हैं। इन बीमारियों की अलामात इब्तिदा में इतनी वाज़ेह नहीं होती जिसकी वजह से मरीज़ को देर से तशख़ीस हो पाती है। आज के प्रोग्राम में हम जिगर की बीमारियों की अलामात, वजूहात और इनसे बचाव के तरीकों पर बात करेंगे। मौजूद हैं इस वक्त माहिर नेचुरोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर जमील मेहरवी साहब। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आपको उम्र की सादत हासिल करने की बहुत बहुत मुबारकबाद। सर, ये बताइएगा कि जो जिगर की बीमारियां हैं इसकी इकसाम क्या है, इस पर भी हम आते हैं, रीजंस पर भी आते हैं। लेकिन सर, फैटी लीवर आजकल बहुत सुनने को मिलता है, ये क्यों होता है और ये क्या क्या नुकसान पहुंचा रहा होता है? बहुत शुक्रिया जी। और मेरी दुआ है रही है, वहाँ भी हम वीडियो लिंक पे भी आपके साथ प्रोग्राम में किए थे वहाँ पे। तो अल्लाह ताला आप सबको भी गुंबद खजरा की हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। और एक्चुअली ये है कि इस वक्त हमारे यहाँ लिवर फैटी होने की सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, बेतहाशा खाते हैं, बार बार खाते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर सूरह अल-अराफ के आयत नंबर 31 है, वहाँ पे अल्लाह फरमाते हैं कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और इसराफ, हाथ से तजावज़ न करो। अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को जो है वो अल्ले तलल्ले यानी पसंद नहीं फरमाता उन लोगों को। और हमारे यहाँ पे उन लोगों की हम तारीफ़ों के पुल बांधते हैं जो ज़्यादा खाते हैं। हम कहते हैं ना फ़लाँ बंदा वो कमाल ही और इतना खा लेता है। तो जिसको अल्लाह पसंद नहीं कर रहा हम उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पेट भर कर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। और आज हम उस हदीस की रोशनी में देखें तो फिर हमारे यहाँ इस वक्त जो पोजीशन है कि जी ये जरासीम है, वायरस है, बैक्टीरियाज हैं और ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। तो आप सल्लम ने फरमाया कि पेट भर कर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। सर, यही वजह होती है कि फैटी लिवर होता है। और फिर फैटी लिवर होना एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी वजह हमारे यहाँ ये जो हमने नाम नेहाद बनस्पति घी मुख्तलिफ किस्म के ले आए, और इसके साथ साथ जो उसके बाद कुकिंग ऑयल का बहुत बड़ा एक ट्रेंड आया और इसने बहुत ज़्यादा खराबियाँ पैदा की। और हमें हमारे एक्चुअल जो नेचुरल वे था, यानी देसी घी था, मक्खन था, सरसों का तेल था या कोकोनट ऑयल था, नारियल का तेल, इनसे हम दूर चले गए। दूसरी बात आ गई कि हमें सहरी और अफ्तारी जो मिलती है रमज़ान और फिर 2 टाइम खाने की जो तलकीन है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मगरिब की अजान के हद 15-20 मिनट तक तो रोशनी होती है और हम खा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ज़ाहिर है बाहर कहीं भी हमारी विंडोज़ में हमें अंधेरा नज़र आना शुरू हो जाए तो उसके बाद खाना पीना हमें बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम वो हैं कि जो रात को आधी रात तक भी हम सोचते हैं कि पहले तो होता था घर में पकाना, तो अब तो ऑर्डर आसान हो गया। अब तो एक क्लिक मारें और उसके बाद आपको हर चीज आए। अच्छा, तो जितना तारीकी जब हो जाए, रात हो जाए, तो तब आपको नहीं खाना चाहिए। इसकी क्या रीजन है सर? मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है एक वक्त के बाद और सर देखें आप डाइजेस्ट नहीं करता। आपने देखे ना, हम सुबह नाश्ते से स्टार्ट होते हैं, सुबह उठने से लेके शाम तक हम सारा दिन खाते रहते हैं। आप सूरज की रोशनी में खाओ, जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो गुरूब होने के बाद जब अंधेरा आना शुरू होता है तो उसके बाद अगर आप खाएंगे तो आपके लिवर को, आपके स्टमक को, आपके पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक जो। डॉक्टर साहब, ये तो आपने खाने के हवाले से बता दिया ना, डाइट क्या होनी चाहिए? चिकनाई वाली हम बहुत ज्यादा खुराक खाते हैं या घी वाली बहुत ज्यादा चीजें खाते हैं, वो कितना इफेक्टिव होती है? देखिए, ये भी बता दिया, ऑयल भी सेफ नहीं, वरना कुछ लोग ऑयल का इस्तेमाल। आप देखें ना, आप देसी घी में लें, कोई इशू नहीं है। आप सरसों के तेल में खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचार आपका 2 साल उसके अंदर पड़ा खराब नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपके लिए कोकोनट ऑयल है, उसके बाद आपके लिए मक्खन है, जैतून का तेल है। ये चीजें हैं जो नेचुरल वे से हैं जिस पे हमें प्रॉपर बेस करना चाहिए। अगर हम अंधेरा होने के बाद खाएंगे तो हमारा खुराक हमारी 3 घंटे मैदे में रहनी है, उसके बाद 4 घंटे छोटी और 5 घंटे बड़ी और 5, 4, 9 और 3 12 घंटे का ये एक प्रोसेस है, एक साइकिल पीरियड है। हम वो प्रोसेस अगर दिन को खा रहे हैं तो रात को जब हम खाएंगे और देर तक खाते रहेंगे और उसके बाद हम बैठे रहे या लेट गए या हम सो गए तो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो तो सोते हुए भी काम पे लगा हुआ है। ऑर्गन्स भी हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हम उसको करने दे रहे, होने नहीं पा रहा, और वो सारी चीज़ें एसिडिटी, तेजाबियत और एसिड और बुस जाएंगी आपके उसमें पड़ी हुई, वहाँ से लिवर फैटी आ रहा है। इस वक्त लिवर फैटी, हर दूसरा बंदा लिवर फैटी का शिकार है। उसकी वजह
कि हम देर तक रात को खाते रहते हैं। तो आप परिंदों से उसको देख लीजिए, एग्जांपल दे के आप जानवरों को देख लीजिए कि वो नहीं खाते। परिंदे आप देख लीजिए शाम को असर के बाद तक तो खाते हैं और उसके बाद वो आपको उड़ते हुए अपने घोंसलों की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। नहीं मिलेगा आपको कोई ऐसा काम, कोई शायद ऐसा परिंदा जिसको कुछ ना मिला हो सारा दिन में, तो वो किसी जगह पे आपको दाना दोना लेता हुआ नजर आए, अदरवाइज नहीं है। सो हम ये जो ओवर इट, फिर उसके साथ आगे हमारे यहाँ फास्ट फूड आ गया, जंक फूड आ गया, फ्रोजन फूड आ गया, डब्बों के जूसेस आ गए। मतलब 100 रुपए में आपको डब्बे का जूस मिलता है और इलायची का, और उसके बाद इलायची लेने जाए तो 1000 रुपए किलो है। तो आपको कहाँ से वो इलायची का होगा या मैंगोस का या किसी भी चीज का। तो ये सारे के सारे एसेंस, केमिकल्स और जो कलर्स और फ्लेवर्स हैं, ये सारे के सारे फिर इनको जिस तरह से वो जिन डब्बों में पैक किया जाता है उनके अंदर उसको प्रिजर्व करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव किस्म के केमिकल्स हैं वो जो डाले जाते हैं, ये सारे के सारे इंसान के लिए हार्मफुल है। ये डिबेट है कि ब्लैक कॉफी पीने से जनाब जो आपका फैटी लिवर है वो ठीक होता है, उस पे से फैट कम होती है, ये बातें दुरुस्त है? सर मार्केटिंग ट्रेंड है, मार्केटिंग ट्रेंड है। आप जो आज मार्केट में दे देना वो आपको फौरन बिकेगा और निकलना शुरू हो जाएगा, उसकी एक मार्केटिंग मुहिम आती है। हमें सर बैक टू नेचर होना पड़ेगा, बैक टू नेचर, फितरत की तरफ हमें लौटना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी हमारी जो है ये भी किसी फितरत और नेचर पर बेस करती है। और कुरान में अल्लाह इसकी वजाहत दे चुके हुए हैं कि फितरत अल्लाह हिल्लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिक अद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, कि ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली छेड़खानी ना करना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। तो बैक टू नेचर होना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि बैक टू नेचर होना पड़ेगा, और सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो तबाहकारियां भी बहुत हैं, नुस्खे भी बड़े बताए जाते हैं, चीज़ें भी बहुत बताई जाती हैं। जिगर के लिए स्पेशली जैसे कि आपने कहा कि बैक टू नेचर हो, तो क्या ऑल्टरनेटिव वेज हैं, क्या खा सकते हैं हम जो हमारे जिगर को स्पेशली? देखिए हमने वो खुराक जो हमारे ज़्यादा हमें जो इस वक्त खा रहे हैं वो आपके यहाँ हमारे यहाँ इस वक्त जो चल रहा है वो है आलू गोभी मटर पालक गोभी मटर आ गए, चावल आ गए, चिकन आ गया, अंडा आ गया, सफ़ेद चने, चने की दाल, माश की दाल, पिज़्ज़े बर्गर शवारमे, मैदे की बनी हुई बेकरी आइटम्स वगैरह, ठीक है, डब्बों के जूसेस कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ें आ गई, ये हम ज़्यादा खा रहे हैं। और जो चीज़ें हमें इसके साथ पैरेलल लेनी चाहिए थी या हम नहीं खा रहे। सबसे पहले आप सल्लम की पसंदीदा मरगूब ग़िज़ाओं में से कद्दू है। अब हमने कद्दू खाना छोड़ दिया। कद्दू है, टिंडे हैं, घिया तोरी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, पेठा कद्दू है, भिंडी तोरी है, उसके बाद मेथी है, उसके बाद हमारे यहाँ मूंगी की दाल है छिलके वाली, उसके बाद हमारे यहाँ काले चने हैं शोरबे वाले, देसी मुर्गी है, देसी अंडा है, हमारे यहाँ मटन है, ठीक है। हम उन चीज़ों से दूर चले गए, बहुत कम लेते हैं। मतलब ये सब्जियां जो मैंने बाद वाली गिनाई हैं, अगर ये आप गौर करें तो किसी के घर में अव्वल तो पकती बहुत कम है, और अगर पक जाए तो खाता कोई नहीं, बल्कि सारे कहते हैं कौन बीमार है आज इस घर में से। मतलब वो ये समझते हैं कि ये बीमारों की खुराक है। अच्छा, अगर ये बीमारों की खुराक है तो इसका मतलब है कि बीमार को तंदुरुस्ती की तरफ लाती है, तो इसलिए बीमारों की खुराक है। तो तंदुरुस्ती में तो हमें इसकी तरफ रहना चाहिए। यानी ये खुराक जो मैंने पहले बताई, ये हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी, एसिड, तजाबियत, कई सारी चीज़ें, टॉक्सिस पैदा होते हैं। और ये वो खुराक है जिसने उन चीज़ों को जो है वो काउंटर करना है और आपकी बॉडी से लेमिनेट करना, निकालना है। तो हम उस खुराक की तरफ जा ही नहीं रहे, खा ही नहीं रहे। तो उस वजह से फिर दूसरा आ गया हमारे यहाँ चटपटी मुरगन गज़ाएं, बहुत ज्यादा तीखा करके, खासतौर पे खवातीन कहती हैं नहीं दही भल्ले, फ्रूट चाट, इसके ऊपर और वो भाई और डालना थोड़ा सा। वो कहता है बाजी मैंने बहुत तेज डाला है, तू और मैंने फड़ा वो कटोरा फड़ा चटपटे खाने तो वो उसके ऊपर 2-3 चम्मच और मसाले, और ये जो चाट मसाला है और खास तौर पे नमक जो है, नमक, सफेद नमक, ये वैसे ही पॉइजन है। हमें पिंक साल्ट की तरफ जाना है। और दूसरी बात यह है कि हम वो सफेद नमक जो है, हम वो कच्चा जो मुख्तलिफ चीजों पे छिड़कते हैं, वो 100% गलत है। वो किसी चीज पे भी नहीं छिड़कना, जैसे हम दही पे छिड़कते हैं, लस्सी में छिड़कते हैं, या हम फ्रूट चाट पे छिड़कते हैं, या हम सलाद के ऊपर छिड़कते हैं, या किसी के जख्मों पे छिड़कते हैं। तो कहीं भी इसको नहीं छिड़कना, बस नमक नहीं छिड़कना, मसाला नहीं छिड़कना, और ना इतना ज्यादा इंटेक करना है। और ये भी बड़ी आम बात है कि जो फूड आप समझ रहे होते हैं कि जनाब ये बीमारी में हम खा रहे हैं, वो अगर आप सेहतमंद होने के वक्त में भी खा लें तो आपको शायद बीमार होने की भी नौबत ना आए।